जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में अयोध्या से चलकर नंदीग्राम, तमसा नदी, श्रृंगेरपुर होते हुए अब मैं पहुंचा हूं भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थान प्रयागराज में। इस वक्त मैं हूं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, जहां पर हमारे भारत की 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर स्नान करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे भारत के जितने भी पवित्र पुराण हैं, चाहे वो ब्रह्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, पद्म पुराण हो, शिव पुराण हो, कोई भी पुराण हो, उन पुराणों में जो सबसे सर्वोच्च तीर्थ स्थान को माना गया है वो प्रयागराज को माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहों में सूर्य, तारों में चंद्रमा और तीर्थों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रयागराज में अक्षयवट है और अक्षयवट के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या दोष से भी मुक्ति मिलती है। काफी बड़ा तीर्थ है। प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और यही यमुना नदी को पार करके वो चित्रकूट गए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रयागराज यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्रयागराज में आएंगे तो कैसे त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं और यहाँ के कौन कौन से पौराणिक और सबसे प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज हम करते हैं प्राचीन नगरी, भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान प्रयागराज की यात्रा। तो दोस्तों, अभी मैं प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के बाहर हूं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप यहां प्रयागराज तीर्थ पर या प्रयागराज शहर में कैसे पहुंच सकते हैं। प्रयागराज जो है ये फुल डेवलप सिटी है और ये अभी स्मार्ट सिटी के लिस्ट में भी आया हुआ है। तो प्रयागराज में यहाँ पर काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ का मेजर जंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर 6 और मेजर जंक्शन है, जिसमें नैनी जंक्शन, छुकी जंक्शन, झूसी जंक्शन और प्रयागराज संगम, ऐसे यहाँ पर 6 मेजर स्टेशन है। तो आप यहाँ प्रयागराज पहुंचने के लिए इन 6-7 स्टेशन में से कहीं पर भी आ सकते हैं। और लेकिन जो मेन स्टेशन है वो ये प्रयागराज जंक्शन स्टेशन है। तो यहाँ पहुंचने के बाद आपको यहाँ स्टेशन से ऑटो रिक्शा मिल जाएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो बहुत ज़्यादा चलती है। 30 रुपये में वो आपको यहाँ से, जो संगम घाट है वो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो वो यहाँ से आपको संगम घाट पर 30 रुपये में छोड़ देंगे। इसके अलावा यहाँ प्रयागराज में एयरपोर्ट भी है। आप बाय फ्लाइट भी डायरेक्टली प्रयागराज पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो भी प्रयागराज जो है पूरे इंडिया से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर आने के लिए एक्सप्रेस हाईवे बने हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं। तो आप आसानी से बाय रोड भी यहाँ प्रयागराज में पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे यहाँ आने के ऑप्शन। अब मैं यहाँ से घाट पे चलता हूँ और आपको यहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थान है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं प्रयागराज के सबसे महत्वपूर्ण स्थान त्रिवेणी संगम पर। यहीं पर हर 12 साल में कुंभ का स्नान होता है और प्रयागराज तीर्थ के जो प्रयाग के जो प्रमुख स्थान है वो सारे यही त्रिवेणी संगम के आसपास है। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। सरस्वती विलुप्त है और गंगा जी और यमुना जी की धारा आपको साफ दिखेगी। यहाँ त्रिवेणी संगम पर जो संगम स्थान है, जहाँ पर नदियाँ मिलती है, ये हमेशा बदलते रहती है। कोई एक ऐसा निश्चित जगह नहीं है कि इसी जगह पर त्रिवेणी संगम है। ये संगम स्थान हमेशा मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से बदलते रहता है। तो जब आप यहाँ संगम पर आएंगे तो आप यहाँ यमुना जी के तट पर आएंगे और यहाँ से आपको नाव लेनी होगी। ये जो नाव वाले हैं ये आपको ले जाते हैं जहाँ पर गंगा यमुना जी की दोनों धाराएं आकर मिलती है। तो अभी मैं यहाँ संगम पर यमुना जी के तट पर हूँ और यहाँ से जो नाव वाले हैं ये आपसे 100 रुपये लेंगे। वो बोलते ज़्यादा है, मांगेंगे आपसे ज़्यादा, लेकिन आप 100 रुपये से ज़्यादा मत दीजिए। और 100 रुपये लेकर वो जहाँ पर त्रिवेणी संगम है वहाँ पर आपको ले जाएंगे। आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं और इन नदियों में नौका सवारी करके, नाव से सवारी करके आप 1-2 घंटे में फिर यहाँ पर घाट पे आ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ घाट पर से नाव लेते हैं और नाव लेके हम चलते हैं त्रिवेणी संगम पर और त्रिवेणी संगम पर स्नान करके फिर हम यहाँ आते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ के जो और जो जगह है और जो तीर्थ है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर से संगम पे से नाव ले लिया है और ये यमुना जी है और यमुना जी से अभी हम त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है हमेशा संगम बदलते रहते हैं। आसपास में ही यहाँ पर 2 धाराएं जो है मिलती है, तो ये नाव वाले आपको ले जाते हैं। और अभी इस वक्त मैं नाव में ही हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे ये झांसी से आए हैं। मेरा नाम संतोष कुमार पाल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ झांसी से आए हुए हैं हम, और भाई के साथ हमारे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर नाव में हम लोग सफ़र कर रहे हैं और संगम के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये अपने फैमिली आई हुई है, ये गुजरात महसाणा से आए हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है ना।
तो यहाँ पे आपको शेयरिंग पे आपको नाव मिल जाएंगे, आप नाव लेकर संगम में जाकर स्नान करके फिर वापस आप ये घाट पर आ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ त्रिवेणी संगम पे और गंगा यमुना के संगम पे। अभी मैं पानी के अंदर हूँ। यहाँ आने पर आप जब देखेंगे तो ये मेरे पीछे यमुना जी की धारा यहाँ से आती है और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर गंगा जी की धारा आती है और ये जो दोनों धाराएं हैं यहाँ पर आके मिलती है। गंगा यमुना जी का संगम होता है और सरस्वती जी विलुप्त है और इसी जगह पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यमुना जी का अंत हो जाता है और यहाँ से फिर आगे गंगा जी बहते हुए कलकत्ता तक जाती है। और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर पहुँचेंगे, संगम घाट पर, तो नाव आपको यहाँ तक लाएंगे और आप ये देखेंगे यहाँ पे सारे नाव लगे हुए हैं। इन नाव पर पूजा होती है और आप अपने कपड़े वगैरह बदल सकते हैं। यहाँ स्नान कराने का 30 रुपये लिया जाता है। 30 रुपये लेकर यहाँ पर आप देखेंगे श्रीफल पूजा वगैरह करा के आपको पानी में स्नान करने के लिए भेजा जाता है। तो मैं अभी स्नान करने आया हूँ। मैंने यहाँ पर पहले भी स्नान किया हुआ है, तो अभी मुझे वीडियो बनाना है और आप लोगों को बहुत सारे जगहों पर दिखाना है, इसलिए मैं पूरी स्नान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पानी के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जाली लगाई गई है पूरी स्टार्ट से। वो जो आप देख रहे हैं मेला जो मैदान है वहाँ से लेकर यहाँ अंत तक, लास्ट तक ये पूरी जाली लगाई गई है। इसके आगे पानी गहरा है तो इसके आगे आप नहीं जा सकते, इसके अंदर ही आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर त्रिवेणी संगम घाट पर स्नान करने की ये सारी सुविधा है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो घाट के उस पार आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे घाट पार करने के बाद वहाँ पे भी पक्के घाट बन रहे हैं। वहाँ तक आप नाव से जाएंगे और उसके बाद वहाँ से ऑटो लेके 1 किलोमीटर आपको आगे जाना पड़ता है और वहाँ पर यहाँ का जो प्रयाग का जो बहुत प्राचीन मंदिर सोमेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, तो आप सोमेश्वर नाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गंगा जी पार करके उस पार जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर त्रिवेणी संगम पे। मैं आपको दिखाता हूँ त्रिवेणी संगम, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और मैं आपको यहाँ के और भी जो जगह वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों त्रिवेणी संगम पर स्नान करके फिर से मैं जो किला घाट है वहाँ पर आ गया हूँ। दोस्तों ये जो प्रयागराज तीर्थ है ये भगवान विष्णु को समर्पित तीर्थ है। भगवान विष्णु यहाँ माधव के नाम से पूजे जाते हैं। यहाँ पर कुल 12 माधव के रूप हैं। यहाँ पर जब आप प्रयागराज की यात्रा करेंगे तो आपको 12 माधव मिलेंगे। एक माधव तो स्वयं ये संगम के जल हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना जी का संगम होता है, उन्हें वेणी माधव कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर बेनी माधव, आदि माधव, अनंत माधव, ऐसे कुल मिलाकर 12 माधव मंदिर हैं और ये प्रयाग के अलग अलग जगहों पे है। जब आप यमुना नदी को पार करके उस तरफ जाते हैं वहाँ पर आपको बेनी माधव और आदि माधव के तीर्थ मिलेंगे और वहीं पर सोमेश्वर तीर्थ है। और इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग माधव मंदिर हैं। और यहाँ पर जब आप इस घाट पे आएंगे तो देखिए ये सामने यहाँ पर किला है, प्रयागराज का प्राचीन किला है। और इस किले के अंदर अक्षय वट है। जो हमारे भारत में 5 प्रमुख वट हैं उनमें से एक वट जो अक्षय वट है वो अक्षय वट इसी किले में है। अभी मैं यहाँ घाट से किले में चलता हूँ और किले के अंदर आपको अक्षय वट के दर्शन कराता हूँ। और वहाँ पर पातालपुरी मंदिर है और भी वहाँ पे कई सारे तीर्थ है। तो मैं वो सारे तीर्थ स्थान आपको जो किले के अंदर है, अभी मैं आपको वो किले के अंदर के स्थान दिखाऊँ। भारत में 5 ऐसे वट वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है और इन वट वृक्षों को बहुत पवित्र माना जाता है। तो उन 5 वट वृक्ष में एक जो वट वृक्ष है यहाँ प्रयागराज में है जिसे अक्षय वट कहते हैं। इसके अलावा गया में गया वट है, नासिक में पंचवट है, उज्जैन में सिद्धवट है और वृंदावन में वंशी वट है। तो ये 5 प्रमुख वट वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती है। कोई इस वट वृक्ष के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ प्रयागराज के किले में आना होगा। किले के पीछे तरफ ये वट वृक्ष है। यहाँ पर पहले वट वृक्ष की दर्शन नहीं कराई जाती थी। यहाँ पर किले के अंदर एक मंदिर है जिसे पातालपुरी मंदिर कहते हैं। उस पातालपुरी मंदिर में इस वट वृक्ष के एक डाल को रखकर उस डाल की दर्शन कराए जाते थे और उसकी पूजा होती थी। लेकिन बाद में फिर सरकार ने इस यहाँ वट वृक्ष के दर्शन के लिए लोगों के लिए खोल दिया और आप यहाँ पर आकर इस अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल किले के पीछे यमुना नदी के तट पर है। और ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम प्रयागराज से चित्रकूट के लिए जा रहे थे तब वो यही अक्षय वट के यहाँ पर विश्राम किए थे और इसी अक्षय वट के पास से उन्होंने यमुना जी को पार करके चित्रकूट गए थे। मैं आपको अक्षय वट दिखा देता हूँ और इसके बाद फिर हम यहाँ के और जो प्रमुख तीर्थ स्थान है उसको देखने चलेंगे। जो प्राचीन अक्षय वट है वो यहाँ से
किले के पीछे की तरफ जो यमुना नदी है उसके घाट के तरफ है, वट वृक्ष के एक डाल को लाकर यहाँ पर लगाया था पातालपुरी मंदिर के पास में, और उसके बाद यहाँ पर भी एक अक्षय वट वृक्ष बना है। तो जब आप किले के अंदर आएंगे तो आपको पातालपुरी मंदिर मिलेगा जो ज़मीन के अंदर है, आपको ज़मीन के नीचे जाना पड़ता है। और पातालपुरी मंदिर के अंदर नीचे लगभग 50 से ज़्यादा देवताओं के और ऋषियों के और महर्षियों के मंदिर हैं और मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप नीचे से सारे मंदिरों के दर्शन करके जब आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये अक्षय वट वृक्ष दिखेगा, जिन्हें यहाँ पर अक्षय वट माधव के नाम से पूजा जाता है। यहाँ पर 12 माधव हैं, उनमें से एक माधव ये अक्षय वट वृक्ष भी है, तो इनकी परिक्रमा होती है। तो दोस्तों संगम घाट और किले से जैसे आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर घाट पे ही किले के पास में हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा, जिसे बड़े हनुमान कहते हैं। और इस मंदिर में जो हनुमान जी की जो मूर्ति है बड़ी विशाल मूर्ति है, और वो जो मूर्ति है वो लेटे हुई है। ये जो मंदिर है ये बिल्कुल जो आप घाट पर आएंगे तो जो रिक्शा स्टैंड के पास में ही है, और ये प्रयागराज का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये यहाँ पे मंदिर है, ये मंदिर में एंट्रेंस है, और जैसे आप मंदिर में जाते हैं अंदर तो वहाँ पे हवन कुंड है, आगे भगवान राम का मंदिर है, और इससे आगे आप यहाँ पे आते तो आपको लेटे हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। ये बड़े हनुमान यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो आप यहाँ पे अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के जो दर्शन के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, और नीचे जाके आप दर्शन करके आएंगे। तो ये जो थे अक्षय वट, बड़े हनुमान और संगम, ये यहाँ के प्रमुख हैं। इसके बाद के जो यहाँ के प्रयागराज के जो तीर्थ है वो यहाँ से दूर है। तो अभी मैंने आपको यहाँ घाट के आसपास के सारे तीर्थ दिखा दिए, हनुमान जी का मैं दर्शन करके आ गया हूँ। अब हम यहाँ से ऑटो लेते हैं, और ऑटो लेके हम जो प्रयाग के जो और जो तीर्थ है जो यहाँ से बाहर है, हम उन तीर्थों पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं प्रयागराज के और एक बहुत प्रमुख मंदिर नाग वासुकी मंदिर में आया हूँ। नाग वासुकी मंदिर जो है ये भी यहाँ प्रयागराज में बहुत प्रमुख मंदिर है, और इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में किया गया है। ऐसी मान्यता है जब गंगा जी स्वर्ग से निकली थी पृथ्वी के लिए तब वो पाताल लोक चली गई थी। भगवान शिव के नाग नाग वासुकी और भगवान विष्णु के नाग शेष नाग, गंगा जी की जो धाराएं थी वो उन पर गिरी थी, और वो धाराएं लेकर नाग वासुकी जो है वो पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर आए थे। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर का उल्लेख कई सारे शास्त्रों में मिलेगा। ये भगवान शिव के नाग नाग वासुकी को समर्पित ये मंदिर है। ये जो मंदिर है संगम से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर दारागंज नाम के इलाके में है, और दारागंज में गंगा नदी के बिल्कुल किनारे में आपको दिखा दूँगा। ये जो गंगा जी हैं, ये गंगा जी के बिल्कुल किनारे यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ेगा। ये जो मंदिर है ये थोड़े से ऊंचाई पर टीले पे है, तो आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएंगे, और ऊपर आने पर आपको नाग वासुकी का प्रमुख मंदिर मिलेगा। यहाँ मंदिर के अंदर नाग वासुकी की बहुत खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। फन फैलाए हुए नाग वासुकी जी यहाँ मुख्य गर्भगृह के अंदर है। यहाँ का जो वातावरण है बहुत शांत है, यहाँ पर आने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर भगवान श्री राम को, हनुमान जी को, और भी यहाँ पर कई सारे मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए। तो आप प्रयाग में आए तो संगम स्थल से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर दारागंज नाम की जगह पे आप यहाँ आकर नाग वासुकी का दर्शन जरूर कीजिए। और यही नाग वासुकी से थोड़े दूर पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मेन बाजार में बेनी माधव का भी मंदिर है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके ये 2 मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पर मंदिर में आया हूँ, दर्शन करता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं प्रयागराज के एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान आलूपी देवी माता के दर्शन करने आया हूँ। आलूपी माता मंदिर जो है ये 51 शक्तिपीठ में, जो हमारे भारत में सती माता के 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता के दाहिने हाथ गिरे थे। ये जो मंदिर है प्रयागराज में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और जो लोग प्रयागराज की यात्रा में आते हैं वो आलूपी देवी का दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ पर प्रयाग में 2 शक्तिपीठ माना जाता है, एक ललिता देवी को और दूसरा जो है आलूपी माता मंदिर को। लेकिन इन दोनों शक्तिपीठ में जो मुख्य शक्तिपीठ है वो यही आलूपी माता मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये बिल्कुल संगम से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 10 रुपये आप ऑटो देके आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर जो माता की मूर्ति स्थापित है वो एक झूले में है। माता यहाँ एक कन्या के रूप में, जब आप मुख्य गर्भगृह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको माता की मूर्ति एक झूले में दिखाई देगी। झूला एक चारों तरफ चबूतरा है, और चबूतरे के बीच में झूले पे माता जी विराजमान है। ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर प्रयागराज में। और आप प्रयागराज की यात्रा पर आएँ तो आलूपी माता के दर्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे भारत के 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है।
त्रिवेणी संगम के पास इन तीर्थों के दर्शन के बाद आप प्रयागराज शहर के बीचों बीच कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों पर जा सकते हैं, जिनमें महर्षि भारद्वाज आश्रम प्रमुख है। महर्षि भारद्वाज जी प्रयाग के प्रथम वासी थे, जिन्होंने प्रयागराज शहर को बसाया था। प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय सबसे पहले महर्षि भारद्वाज जी से मिलने ही प्रयाग आए थे। महर्षि भारद्वाज आश्रम के सामने ही आनंद भवन और स्वराज भवन है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म स्थान है। आनंद भवन से कुछ ही दूरी पर वो पार्क है जहां पर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे, जिसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है प्रयागराज और प्रयागराज के प्रमुख तीर्थ। प्रयागराज जो है ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और जीवन में एक बार प्रयागराज की यात्रा और त्रिवेणी संगम में स्नान करना तो बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, प्रयागराज में बहुत सारे मंदिर और तीर्थ स्थान है। मेरे वीडियो में आज मैंने आपको प्रयागराज के जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो सारे मंदिर दिखाने की कोशिश की। और अभी मैं यहाँ पर यमुना तट पर आ गया हूँ और यमुना तट से फिर हमें ये यमुना नदी को पार करके चित्रकूट की ओर जाना है। प्रभु श्री राम यही इसी घाट से यमुना नदी को पार करके चित्रकूट गए थे। हमारी ये जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा है, ये यात्रा की अभी शुरुआत ही है और ये अभी शुरुआत के दौर में ही है। आगे हम और भी बहुत खूबसूरत जगहों पर और बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर त्रिवेणी संगम पर एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से प्रयागराज की बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, बाय, जय श्री राम।